जय श्री राधे हरिओम। हरिओम। मुझे कथा भी है ना। मेरे सामने संसार की गणना भी परमात्मा ने इसी भाव से की है। अगर आज जीव आत्मा एकत्रित और स्थिर हो जाती तो इस संसार में जीव आत्मा बनती नहीं। भगवान का सिस्टम है, भगवान के दरबार में बड़ी व्यवस्था है और भगवान के हाथ में पूरे संसार का रिमोट है। क्या है महाराज? भगवान के हाथ में संसार का रिकॉर्ड। आज अभी एक जब में मैंने और देखा, अभी व्यासपीठ फिर हली थी महाराज। चूंकि ऐसा भाव था मैं उसको प्रकट नहीं कर पाया। भाव व्यासपीठ फिर एकदम हिली, तो निश्चित इसके नीचे परमात्मा का वास है, ईश्वर का वास है। व्यासपीठ क्या पूरा पंडाल ही परमात्मा का स्वरूप है। और जब मन से साधना भगवान की करते हैं तो भगवान उतावले हो जाते हैं। जैसे कहा गया है कि पूरी धरती माता शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। तो जो भगवान की कथाएं बड़े समर्पित भाव से, भाव विभोर भाव से जब हम कथा का आदान प्रदान गुणगान करते हैं तो परमात्मा भी कथा सुनने के लिए लायक होकर हम जैसे श्रोताओं के बीच में आके और हम श्रोताओं के अंदर आके प्रवेश करके सुनते हैं। परमात्मा ही कथा कहती है, परमात्मा ही कथा सुनती है। परमात्मा का संसार स्वरूप है, परमात्मा ही इस संसार के मुखिया है। हमारा अपना इस संसार में कुछ भी नहीं है। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति महाराज समान है तब तक वो इस संसार के मोह को नहीं छोड़ सकता है। जब तक मनुष्य अपने शरीर को अपना मान के बैठा है ना, वो संसार को नहीं छोड़ सकता। एक दिन संसार हमको फिर वास्तव में छोड़ना ही पड़ता है। तो आज हमको समय मिला है, मौका मिला है और भगवान के चरणों में हमको अनुराग करने का इस समय बालाजी हनुमान की अपार दया कृपा से भरपूर मौका मिला और ऐसे मौके को कभी गंवाना नहीं चाहिए। हर जीव के जीवन में धन मन बल ज्ञान वैराग्य और भक्ति हर जीवन में आती है, हर जीव के साथ आती है। लेकिन वो इस मौके से जो चूक जाते हैं वो पछताते हैं। अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो मनुष्य बन के ही रहे। माने संसार में मनुष्य का कद बहुत बड़ा है। संसार में मनुष्य के माध्यम से परमात्मा ने ये सर्व मानव जीव दिया है। बोली मेरी गाथा केवल मनुष्य गा सकता है। सब मम प्रिय मम सब उपजाए और सबसे अधिक मन कोई भाई। यूं तो मैंने 84 लाख योनियों को इस संसार की गणना में मैं उत्पन्न किया है, लेकिन सबसे उत्तम योनि मनुष्य की है, क्योंकि मनुष्य की योनि से मुक्ति का प्रावधान है और किसी योनि में मुक्ति का प्रावधान नहीं है।
अर्थात बात आती है महाराज, जो मन माया को स्पर्श करता है, जो मन यदि माया का चिंतन करे, स्पर्श करे, वो मन मनमोहन की सेवा में नहीं आ सकता। कोई बोल नहीं। मेरे बाबा, अब बताइए इतना सुंदर वातावरण कहां हो मेरे बाबा। भगवान की इतनी सुंदर वाटिका, इतनी सुंदर दुनिया है, इतना आनंद में। और एक बात बताऊं महाराज, निश्चल निष्कपट निष्पाप दुनिया है, और ऐसी जगह पर भगवान की कथा, भगवान के दर्शन, संतों के दर्शन, महात्माओं के दर्शन, कोयल बोले, मोर बोले, पपिये गाए महाराज, तो आनंद की अनुभूति अलग ही होती है। और फिर सावन जैसा महीना लग जाए, और सावन के महीने में पहली श्रावण मास की प्रथम मास में ही, प्रथम दिवस में ही, आज मंगलवार का दिन और बरसात हो जाए तो सोने में सुहागा। माने आप समझ रहे, पपिया गा रहा है हमारा, अरे सावनो महीना पैदा तेरी सतत बोली, सावनो महीना पैदा तेरी सतत बोली, स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता, स्वरूप सेवा में, क्योंकि मन व्यक्त है, चंचल है, और अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर जाता है। कथा में कुछ उतार दे रहा हूं मैं, मन चंचल, आप कहीं भी कथा में बैठेंगे आपका मन भावुक हो जाता है। अभी आपने देखा, हम आते हैं जाते हैं, गायक कलाकार भी आते हैं, उनका भी मन वो लगता है कि भाई हमारी भी बात सुनी जाए, तो वो तो कह के चल देते हैं। लेकिन मुझे तो तुम्हारी सेवा में जहाँ 24 घंटे बैठना होता है, मैं अपना टाइम ही इनको देता हूँ, लेकिन ये मेरे टाइम की कीमत को नहीं समझते। मैं तो अपना निकाल के टाइम आपको दे देता हूँ। आप कहीं व्यासपीठ पर जाना, आपको कोई समय नहीं देगा, मैं आपका
कोई यहाँ पर किसी तरह का उपहास नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके पश्चात हमें कथा में इस स्थान पर, इस स्थान की गरिमा में हमें जुड़े रहना चाहिए। जहां हमें मान सम्मान मिलता है ना, वहां के स्थान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा आशा केवल इतना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप गायने के गायक कलाकार हो, मैं कथावाचक हूं, तो कथावाचक कथा कहने में मुझे इसी व्यासपीठ पर आनंद आता है। अब मैं यहां से जाके कहीं दूसरी जगह कथा करूं, मुझे आनंद वो नहीं प्राप्त हो, क्योंकि परम आनंद तो मेरी 22-23 साल का जो यहाँ सत्संग करने का मैंने इस पीठ में किया। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तो तबूत जाता है कि उसके कारण वो पाप करता है, संसार में इतना भूल जाता है कि भगवान को छोड़ के संसार में लिप्त होकर पाप करने लगा, और उसे अपने पापों का कोई ध्यान नहीं है। कथा में मूल बात कह रहा हूं, मनुष्य से पाप इतने हो जाते हैं, आप हम सब पाप करके बैठे, कोई सावधान है, लेकिन हम उनका कभी ध्यान नहीं करते कि हमने किस माता बहन बेटी के साथ, किस भाई के साथ, किस अपने समाज के किसी पुरखा के साथ हमने दुष्व्यवहार किया, हमने पाप किया। हम इसको भूल जाते, हम केवल एक आते, हम स्वच्छ कपड़ा पहन के बैठे और बिल्कुल अच्छी बात है, और स्वच्छ जगह पे बैठे ये भी अच्छी बात है, लेकिन कथा में भी क्या, हर दिन उस अपने किए हुए छोटे बड़े घिनौने पाप को याद करते रहो। वो कौन सा गलत समय था, मेरा खराब समय था, जब जाने अनजाने में मुझसे ये पाप हो गया। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघल जाते हैं महाराज, आंखें गीली हो जाए, आनंद हो और हृदय में सात्विक भाग जागे, तब मानो सेवा सफल हुई। आपकी सेवा सफल कब है, जब आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, आपके हृदय में कुंठा न आए, आपके मतलब की बात पर तो आप गदगद हो जाए, जब आपके मतलब की बात नहीं आए तो आप कुंठित। आप इसके अंदर जो कथा सब पे लागू होती है, माने आपके मन के अनुरूप कथा चल रही है, जब तक तो हमने कहा कि नहीं, इसमें हमें परपक्व कथा हमारे हिसाब से हमारे अनुसार चल रही है। जब हमारी कथा में कोई ऐसा सत्संग, ऐसा प्रसंग आ जाता है जो हम कर चुके होते हैं, तो आपको लगता है कि ये कथा मुझसे कही जा रही, ऐसा नहीं है। ये कथा संसार के सभी जीवों पर लागू होती है। ये सार्वजनिक कथा है, मैंने नहीं लिखी है, वेदाचार्यों ने लिखी है, वेद व्यास जी ने लिखी है, और गणेश जी ने लिखी है, और वेद व्यास जी ने इसकी क्या की है महाराज, गणना की है, व्याख्या की है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप अपने ऊपर लेके जो कभी बात चल जाती है उससे बचो, क्योंकि जब आपकी बारी आती है, आप पर कोई बात आती है, तब आपके मन में कुंठा होती है, पीड़ा। क्या होती है? पीड़ा। तो पीड़ा नहीं है। अगर हमने गलत किया है तो किया है भारत, किया है तो किया। अच्छा, यहां पर बात आती है भारत, धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया, भारत सब में सारी संपत्ति खो दी। अच्छा, बात को भैया ठीक कर ले बेटा, भैया हृदय पिघल जाते, आंखें नमन हो जाती हैं, आनंद और ईश्वर में सात्विक भाव जाने लगे, तब सेवा सफल मानो। हृदय की भावना बिना की गई सेवा फलती नहीं। आप ऊपर मानी कुछ भी करते रहिए, बालाजी धाम में हर महीने 4 बार आइए, 10 बार आइए और रोज आइए, लेकिन आपका बालाजी सरकार के इस स्थान के प्रति समर्पित भाव, निष्ठावान भाव, सच्चाई वाला भाव, या के किसी भी सेवादार के प्रति इफ एंड बट नॉट किंतु एंड परंतु बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लुफिया फिर कह रहा है, ये निर्मल स्थान है। अब आप ऐसे निर्मल स्थान पर भी मन युक्त बात करो, मन गंदगी,
फिर क्या मतलब रहा? ये निर्मल स्थान है, ये पवित्र स्थान है, और पवित्र स्थान पर पवित्रता की बात करना चाहिए, मलिनता की बात नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझिए बात। पवित्र स्थान पर पवित्रता की बात करना चाहिए। हृदय की भावना बिना की गई सेवा से बनती नहीं। आपके हमारे हृदय में अगर किसी तरह का प्रतिशोध है, क्रोध है, कलेश है, प्रतिद्वंदता है, ईर्षा है, और ईर्षा लेके आए तो हमारी सेवा बनेगी नहीं। ये नहीं, सन्मुख माने समर्पित भाव, भगवान को, इंसान को, माता पिता को, सदपुरुषों को, महापुरुषों को, गौ को, पशु को, पंछी को, जीव को, जंतु को समर्पित भाव चाहिए। आपके सामने सांप जा रहा है, निकल जाएगा, लेकिन आप उस पर झपटोगे तो आप पर बात। आपके सामने सिंह आ गया, शेर आ गया, आप सामने उसके और ईर्ष्या करोगे, आप पर प्रहार कर देगा। सिंह आया है, आप उसका रास्ता छोड़ दोगे, निकल। क्या काम है? आप किसी पानी की धारा में फंस गए और पानी की धारा को काटने की कोशिश करोगे तो पानी की धारा आपको पराजित करके अंदर गाड़ देगी। पानी का भी कुछ इस तरफ है, आप उसी प्रभाव को पकड़ लोगे, आप पार हो जाओगे। अगर मैंने क्या बुरी बात कर, अरे मेरी बात को कभी कभी आप ऐसे देखते हो तो मुझे लगता है मुझे गुस्सा हो रहा है। भाई कथा में क्यों नहीं क्या बोल रहा हूं? मैंने अपनी कुछ अलग से बात तो नहीं की। हमको कुंठित नहीं होना चाहिए। अपने किए हुए कुविचारों पर भी हमको अफसोस करना चाहिए, पश्चाताप। अपने किए हुए कुविचार, अदम रूपी वातावरण को हम किसी पर थोप नहीं सकते जबरदस्ती। समझ लेना, बच्चों इससे यही हमारी सफलता है, यही हमारी सफलता है, साधना है। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो ठाकुर जी प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, उसको अपना प्रेम से, भाव से। मोबाइल लेके आए, मोबाइल उठा लिया, अरे तू, अरे अब जानो भी थोड़ी देर। आप मंदिर में आए हो जो मोबाइल को अभी भी छोड़ नहीं पाए। मोबाइल की बीमारी है, और आके पितृच होके अपनी पिछाड़ी देके भगवान के साथ फोटो लेते हो। अरे तुमने पिछाड़ी दे दी, भगवान तो लात मार के तुम्हें अलग कर देगा। तुम्हारी पिछाड़ी नहीं, मुझे तुम्हारा सर समर्पित भाव चाहिए। तुम अपवित्र भावना रखते हो भगवान के प्रति। यहाँ पर भगवान के दरबार में भी आके अपने पीछे के पोषण को करके इस तरह से आप जो सेल्फी लेते हो, ये अपवित्र है स्थिति। भगवान इससे नाखुश है। आप अपना सामने का, आप अपना चेहरा दिखाओ, समर्पित भाव करो। और फिर जब मोबाइल की क्या जरूरत है? तुम इतने शुद्ध पुरुष भी नहीं हो, तुम्हें खड़े होने की तमीज नहीं, तहजीब नहीं, संस्कृति नहीं, और तुम इसको ले जाकर क्या करो? क्या करो? कुछ भी नहीं करोगे, अनर्थ करोगे। बताओगे हम बालाजी पे गए थे लेकिन उल्टे होकर फोटो खींच रहे हैं, और क्या करो? महाराज, मन में अनेक जन्मों की का मेल बना हुआ कथा है। मन में मनुष्य के अनेक जन्मों का मेल। मैंने कथा में कहा था, यदि आज कुंठा रखेंगे, मेल रखोगे, पेट साफ नहीं करोगे, मन को साफ नहीं करोगे, तो ये सारा मेल आपके साथ चला जाएगा। अगले जन्म में पैसा मलेच्छ बन के जाएगा। कैसा बन के जाएगा? मलेच्छ बन के जाएगा। पीड़ा देगा, रुलाएगा, सुलाएगा, घबराएगा, रोगे, गाओगे। अभी एक मेरा भगत था, आज पता नहीं बैठा है कि वो चला गया, बैठा होगा। बोले महाराज, आपने 21 दिन के लिए मुझसे साधना के लिए कहा था, अब तो मेरे 21 दिन आज पूरे हो गए। क्या कहा? मैं चला गया, पता नहीं बैठा है, बैठा है बेटा, चला गया। 21 दिन का मैंने उसको, मैंने तुम 21 दिन का व्रत धारण करो। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो आके बोले महाराज जी मैं बात कहूं। बोले क्या भाई? बोले मेरे 21 दिन का व्रत हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं ठीक हो गया हूं। तो मैं ये कहना चाहता था, आज तो गुरु पूर्णिमा है भाई, आज दिन का और मान जाए, और कल सावन का सोमवार है और फिर घर, और आज मंगलवार है और फिर घर।
मेरा मतलब देखो, सत्य कह रहे हैं वहाँ। सामने दिख रहा है कि श्रावण मास लग गया, सामने दिख रहा है पूर्णिमा है, और पता पर आज मंगलवार आ गया, तो मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। नहीं महाराज, या कोई किसी दिन ले बैठा। नहीं, वो बेचारे ने एक नई अवस्था में, नई उमंग में, उसके साथ जो हुआ उस बात को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उसने किया साधना की, पर मुझसे गलती भूल भी हो गई, मैंने तो बेटा 2 दिन और कर, साधना पूरी होना है। कथा में बात आ जाती है तो मेरा तो ध्यान चारों तरफ जाता है। मन में अनेक जन्मों का मैल भरा हुआ है और स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि अति आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं है तो परिणाम स्वरूप सेवा फलती फूलती नहीं। अगर मन साफ नहीं है उसका कामग्रामी देगा। अच्छा, नाम सेवा आवश्यक है, मन की अशुद्धि नष्ट करता है, और श्री भागवत कथा कलयुग में नाम सेवा प्रदान है। भागवत कथा इस कलयुग में नाम से कथा में और भी आगे बढ़ाता, लेकिन समय कम है, माइक काम नहीं कर रहा है। अगले मंगलवार भाई मैं थका नहीं, मैं तो अभी को 2-4-5 घंटे और भी बैठ के कथा कहता, ईश्वर की कृपा है, मैं कोई अभिमानपूर्ण बात नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि समय का तगादा है, माइक बैठ गया है, और जब माइक बैठ गया है तो मेरे ये सेवक भी यहाँ विचलित हो रहे हैं भाई, इसलिए मैंने आज आपके सम्मुख भागवत कथा का रहस्य, भागवत कथा का जो मुख्य आपका एक आशा और सहारा वैसा की है, मैंने आपके सामने उसकी व्याख्या की है। अगर आप उस पर टिक जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो आपकी तपस्या सफल होके आपका कल्याण करेगी, और आप विचलित हुए नहीं। और आपने कहा कि ये कथा तो चलती रहती है, अपनी मनमानी कर लो, देखिए माला नहीं गिर रही, ये संकेत है, आप समझे। इसलिए ये साधना तो केवल सत्य से होती है, साधना के लिए मार्ग सत्य चाहिए, साधना के लिए सत्य मार्ग, त्याग, वैराग, तप, तपस्या और गीला नीला सूखा, ये सब साधना में नहीं देखा जाता है। भूख प्यास ये साधना में नहीं देखी जाती है। आप समझ लो, देवी सती ने 87,000 वर्ष तपस्या करी थी, 87,000 वर्ष तपस्या भगवान शंकर ने त्याग कर दिया था। सती देवी से भूल हो गई थी और भगवान शंकर ने त्याग कर दिया। इसके पश्चात हम यही अनुरोध करेंगे, जो बड़ा कलयुग है और बालाजी सरकार का नाम है, हनुमान जी का प्रांगण है, हनुमान जी सत्य में जयते हैं, हनुमान जी परम भक्त है श्री रघुनाथ के, और भगवान राम की सेवा में सदैव रहते हैं। अगर हमने इस पंथ को, इस धर्म को, इस मार्ग को कहीं छोड़ा तो जीवन में हमारे लिए कोई और मार्ग बचता नहीं है, केवल पछताना रह जाएगा। एक बात सुन लेना, अगर कहीं भगवान ने कह दिया कि भाई मैं 28 साल से तुम्हें कथा सुनाते सुनाते थक गया, लेकिन तुम मानते नहीं हो, तो भगवान कहेंगे कि भाई अब एक काम करो, जब मुझे खाने कमाने लायक हो गए तो सारा छोड़ दो, जिनको स्वतंत्र छोड़। तो जहां गौ हो या घर की हमारी बहन बेटी हो या बेटा हो और कोई महापुरुष हो, अगर उसको आप स्वतंत्र छोड़ा तो संसार में स्वतंत्र छोड़ दिया और संसार की हवा लग गई, तो वो जो कितने महापुरुष है वो भी बिगड़ जाए। घर की हमारी बहू बाजार अकेली नहीं जाती है, आप बता देंगे जाती नहीं भैया, सुन लो भैया, अभी मैं फिर कहूंगा तो फिर मेरी माताएं गर्म हो जाएंगी। पति को पता नहीं है, सास को पता नहीं है, ससुर को पता नहीं है, और बहुत देवी जो है मार्केट में घूम रही है। ऐसा नहीं होता है, सास ससुर की पहले पूछ लो, पति के साथ जाओ। माने मार्केट जाना है तो पतिव्रता धर्म कहता है कि बाजार में आपका श्रृंगार जब ही शोभा लगता है तब शेरनी की तरह आप अपने पति के साथ, उसमें ज्यादा तो नहीं बोलूं। लेकिन आजकल का बवाल तो जब बैठे लल्लू घर में भैया, लल्लू बैठे नहीं भाई, मैं बुरी तो बात नहीं कही, ये नहीं मर्यादा।
हमारे बड़े बूढ़ों ने ये कहा, पहले हमारी बहू बेटी जाती थी, पूरे घर के पैर छूती थी, सामने सामने पड़ोसी के पैर, जो रस्ते में उसके पैर, और साथ छोड़ने जाती थी, सास ही पैसा देती थी, ले 20 रुपया ले जा, 10 रुपया ले जा, 10 रुपया बहू निकल जाती थी। मर्यादा सास बहू बिठा के हम तो देखते थे, एक बस निकलती जहाँ पीपल के नीचे बिठाने आते थे, सब घर वो बैठ के चली गई। बहू बेचारी 2-3 महीना में लौटती थी, अब 3 दिन में नहीं, 3 घंटे में बहू लौटा दिया। आज की बिटिया 3 घंटे में ससुराल से वापस मायके के ससुराल में आ जाती है महाराज, 3 घंटे में लौट के आ जाती है। पहले जमाने की वो बिटिया जाती 3 महीने लौट, समझ में आ गई। और जो सास 10 रुपया देती थी ना, उसको भी बचा के रखती थी, जो उसकी माँ देती थी मिला के सास को पकड़ा देती। समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हम तो खेल खत्म है मेरे भैया। अरे अभी भी क्या है में, अरे जेठ दौरानी बड़ों से पूछ लो, बड़े तुम पर पगैया नहीं डालेंगे, तुम्हारा मार्ग नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य आप ऐसे किसी को उस पर मत रखो, समझ के आप अपनों का मान सम्मान करो। अच्छा तुम बहू बनी हो, कल सास बनोगी तो फिर जो व्यवहार आप अपनी सास के साथ कर रहे हो, अपनी जेठानी के साथ, ककिया सास के साथ, वही व्यवहार आने वाली तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ। मैं बात कर देता हूँ, मेरी माता उदास हो गई है कि पापा ने जाते जाते जो बात हो नहीं, तुम तो खूब बड़ो भूलो, जैसो कर रही हो तो खूब करो। अरे भाई हम कौन की गारंटी ले दे सकते महाराज? अरे थोड़ी 50% ही गारंटी है, लेकिन मेरी सब सियानी बहू बेटी बैठी है, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ, ये मेरी सास, अगर उनकी सास लगती होंगी तो मैं तो, ये सास बैठी है बहू इनके घर में होंगी, मैं ये बात, तो मेरा आशय ये है कि बहू बेटी को खुली छूट नहीं देना चाहिए। बेटे को, संत को, महात्मा को कभी गांव के अंदर ज्यादा प्रवेश करने का औचित्य नहीं है। महात्मा आ जाए हमारा के बाद महाराज जी, वो गांव में बाहर मंदिर में जाके वहां बैठे, मैं गलत तो नहीं बोल, वही महात्मा आके हमारे गांव में बबेला को हाथ देके को हाथ पकड़े, कौ की रेखा बताए, कौ को मार जाए, कौ को जिंदो कर जाए, कौ को चढ़ा जाए, कौ को चढ़वा दे। तो मैंने कोई बुरा नहीं कहा, इनकी मर्यादाएं होती। इसी बात के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूं। मैं आपके सामने अगले मंगलवार, श्रावण मास लग चुका है और भगवान भोले शंकर की दया सुबह से बरस रही है, और किसानों के लिए तो ये साल बहुत ही अच्छी जाएगी, ठीक है। जैसी गर्मी पड़ी थी वैसी सर्दी भी आएगी और बरसात भी आएगी, और बरसात के बाद सर्दी इस समय माने आपको कई साल की याद दिला दे। आप 2 महीने बाद जो सर्दी आने वाली, अगस्त सितंबर का महीना बीच में जाता है, अक्टूबर से जाड़ा आ जाता है, आपको कई वर्षों की याद ये सर्दी नानी याद दिला देगी, सुदामा की तरह आपके दांत बजा देगी। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।